टाइम पैसा इन पे इन्वेस्ट करेंगे। इतनी घटिया टीम 26 पे 6 आउट होने के बाद हम ये मैच उनसे हार गए हैं। अल्लाह की लानत है इन बाबर के ऊपर भी और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी। ये दो लोबी जो ऐसे यार यूएसए आपको हरा रहा है, उसके बाद आयरलैंड आपको हरा रहा है, न्यूजीलैंड के बच्चे आपको हरा रहे हैं, आप घर में आते हो तो आप हार। शाहीन शाह अफरीदी है वो अब कैप्टन का हाथ रखा कंधे पे, उसको झटका रहा है। मतलब कि मैच का 147 साल क्रिकेट इंग्लैंड में पैदा हुआ है, पाकिस्तान में दफन हो गया। जो इन्होंने करतूत कर दी है ये इस काबिल ही नहीं है। ठीक है कि हम अपना, और अब जाके बांग्लादेश से होम ग्राउंड में हार गए हैं। मतलब कि आपकी क्रिकेट जो है बिल्कुल डीप लेवल पे चली गई, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट को टच करके आ गई है। क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे गंदी टीम आज तक नहीं देखी, इससे गंदे कैप्टन आज तक नहीं देखे, इससे गंदे प्लेयर आज तक नहीं देखे जो आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे के प्लेयर हैं जिनको अगर हम टीम से बाहर निकाल दें शायद हमारी टीम 50% जो है वो बेहतर खेलना स्टार्ट कर दे। इन सब के मुंह काले करके गधे पे बिठाएं। रावलपिंडी से लेके नेशनल से चूर चूर होकर रह गया। मैंने अपनी जिंदगी में क्रिकेट की हिस्ट्री में इससे गंदी टीम आज तक नहीं देखी, इससे गंदे कैप्टन आज तक नहीं देखे, इससे गंदे प्लेयर आज तक नहीं देखे जो आपस में लड़ रहे हैं एक दूसरे की कैप्टनसी के। भाई वो कैप्टन बन गया, वो जेलसी हो रही है, उसको दूसरा कैप्टन बन गया, उसकी जेलसी हो रही है। शाहीन शाह अफरीदी है वो अब कैप्टन का हाथ रखा कंधे पे, उसको झटका रहा है। मतलब कि आपस में ही एक दूसरे के साथ गंदे। इन्होंने क्या पाकिस्तान की टीम के लिए खेलना है, मतलब पाकिस्तान के लिए उन्हें क्या खेलना। अल्लाह की लानत है इन बाबर के ऊपर भी और शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर भी। ये दो लोबी जो ऐसे प्लेयर हैं जिनको अगर हम टीम से बाहर निकाल दें शायद हमारी टीम 50% जो है वो बेहतर खेलना स्टार्ट कर दे। अब बात करें साइम अयूब 20 से 25 मैच ओडीआई खेल चुका है, 0 परफॉर्मेंस। अब पता नहीं कौन सी गिदड़ सिंह है साइम अयूब के पास कि भाई वो सिलेक्टर को उसका नाम याद हो गया, वो टेस्ट में भी आ गया। अब टेस्ट में भी आके टुल्ला परफॉर्मेंस। अब शान मसूद को कैप्टनसी दे दी है। यार सरफराज अहमद बैठा हुआ था, मोहम्मद रिजवान बैठा हुआ था, आपने कैप्टनसी उस बंदे को दे दी उसको पता ही नहीं है, कैप्टनसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है। आप देखिए कि भाई 3-4 कैचेस जो है वो स्लिप से जा रहे हैं, उस बंदे को नहीं पता कि भाई मैंने स्लिप पे क्या है, किसी को खड़ा करना है कि नहीं करना। 26 पे आपको 6 आउट हो गए हैं तो आपने फील्डिंग बाहर लगाई हुई है खुदा के बंदे। भाई आप उनके ऊपर प्रेशर डालो, उनके बॉलर आ चुके हुए हैं। लिटन दास ने वहीं पे फायदा उठाया और 150 स्कोर उसने ठोक दिया। मेहदी हसन ने वहाँ पे 70+ स्कोर ठोक दिया। किसकी वजह से? कैप्टनसी की नालायकी की वजह से। इन बहन के लोगों को कम से कम कैप्टनसी का तो पता होना चाहिए कि भाई कि हमने किस सिचुएशन में किस प्लेयर को कहाँ पे यूज करना है, बॉलर को कहाँ पे यूज करना है, बैट्समैन को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। अब हमारी क्या ये औकात रह गई है कि बांग्लादेश हमारे घर में आके हमें जो है व्हाइट वॉश करके जाएगी, हमें इंटरनेशनल पे बदनाम करेगी। सर बांग्लादेश के बॉलर आके बैटिंग पिचेस बना रहे हैं जिनको हम कह रहे हैं कि भाई ये बैटिंग पिचेस ही नहीं है, हमसे स्कोर नहीं हो पा रहा। अब बिल्कुल आप हमारे एक्सक्यूजेस देख लें कि भाई बैटिंग पिचेस हमारी ठीक नहीं थी। मतलब कि जो हमारी अवाम या जो हमारे सो कॉल्ड जो भी लोग हैं वो पहले इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाया करते थे भाई पिच अपनी मर्जी से बनाते हैं, बॉल में चिप होती है। भाई तुम्हारे अब होम कंट्री में है, पिच तुम्हारी मर्जी की है, बॉल तुम्हारे हाथ में है, अब फिर तुम कह रहे हो कि हमारी जो है पिच नहीं ठीक बनी हुई। तो स्टेटमेंट्स में हैरान है, हमें लगा था कि कल बारिश हो जाएगी इसलिए हमने खेला ही नहीं। व्हाट इज दिस? ये क्या किस तरह की फुलिश चीजें हैं? ये 3rd क्लास, मैं कहता हूँ कि कोई 100th क्लास क्रिकेट हमारे चल रही है। मोहसिन नकवी ने कहा था सर्जरी कराएंगे, हम सर्जरी करेंगे। कौन सी सर्जरी की है मेरे समझ में नहीं। गुस्सा आता है, यकीन करें ऐसे जो है वो सिलेक्टर्स के ऊपर कि भाई कौन सा प्लेयर नया लेके आए हो आप। ठीक है, साइम ये वही उठा के तुम ले आए हो, शान मसूद वही उठा के, शाहीन वही उठा के ले, बाबर आजम वही उठा के ले आए हो। कोई ऐसा टैलेंटेड बंदा हमें पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर वाकई कोई टैलेंट है, मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें। यकीन करें इनके पास टैलेंट खत्म ना हो, इनको पता लगे कि दुनिया के ऊपर कोई टैलेंट आया है। इनको 150 करोड़ बॉलिंग करवाने वाला शुएब अख्तर भी तो हमारे पास ही था, तो हमारे मुल्क से क्या और कोई उठ नहीं सकता, उठ सकता है। लेकिन मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं है हमारा जो है वो सर्जरी। आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तान एक अबॉर्ड करेगा, लेकिन आके बांग्लादेश कर गई है। अब हमारी इंटरनेशनल क्या रह गई, हमारी क्या औकात रह गई है। हमारे साथ शायद आने वाले वक्त में कोई सीरीज भी ना खेले। हमारे तो ये भी कहा गया कि भाई इनके साथ मैच खेलना वेस्ट ऑफ टाइम है। मतलब कि हमारी क्रिकेट इस तरह की गंदी हो चुकी है कि बड़े बड़े जो है वो बोर्ड्स प्लेयर्स हैरान है कि ये वही पाकिस्तानी टीम है जो कि भाई वो कभी वर्ल्ड नंबर 1 हुआ करती थी, कभी जो है वो बॉलिंग इनकी सबसे टॉप क्लास हुआ करती थी, कभी इनके पास जो बैटिंग टॉप क्लास हुआ करती थी। अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही मतलब कि फ्लॉप हो गया, दफन हो गया हमारी क्रिकेट। हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस? बोर्ड भी हमारा रिस्पॉन्सिबल है, सिलेक्टर्स भी हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, प्लेयर्स भी हमारे रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो मेन है वो सिलेक्टर्स है और ऊपर जो पीसीबी का जो है वो चेयरमैन बैठे हुए हैं वो है।
वो जब तक नीचे से मेरिट के ऊपर सिलेक्शन नहीं करवाएंगे, सिलेक्टर कोई ऐसा बंदा नहीं रखेंगे जो मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करे। आपने चुड्डू को रख लेंगे जो किसी ने पैसे दिए उसको आगे जाके मैच खिलवा देना, तो ऐसे तो क्रिकेट नहीं होती। मेरिट के ऊपर सिलेक्शन करें। यहाँ पे 25 करोड़ में से क्या कोई 11 प्लेयर नहीं टॉप क्लास निकल सकते जो छोटी टीम को भी नहीं हरा सके। हम एशिया कप से लेके अभी तक कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें हमने अच्छी कारकर्दगी की हो। अब T20 में हम यूएई से हार रहे हैं, अफगानिस्तान से हार रहे हैं, छोटी छोटी टीमों से हार रहे हैं। अब आयरलैंड से हम सीरीज हार गए हैं। हम एशिया कप से लेके अभी तक ना तो सीरीज जीते हैं ना कोई टूर्नामेंट जीते हैं। मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, हमने इस तैयारी के साथ जाना है चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, ना हम T20 में परफॉर्म करते हैं, ना हम ODI में, ना हम टेस्ट में। देखें, मैं लिखवा लें, मेरे से अंगूठा लगवा लें, मेरे से कहीं से कुछ भी करवा लें, चैंपियन ट्रॉफी भी जलालत ही है पाकिस्तान की। ठीक है, वो अब इंडिया जहाँ तक 90% है, इंडिया कभी भी पाकिस्तान में नहीं आएगी। अगर शुक्र करें नहीं आएगी, नहीं तो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान को ठोक के जाती, वो तो हमारी क्या इज्जत रह जानी थी। चलें, ये तो शुक्र करें कि बाहर जाके कहीं शारजा में या किसी और कंट्री में जाके मैचेस होने हैं। तो हम एशिया कप आगे जितने भी मैचेस आ रहे हैं, T20 आ रहा है आगे, और इंग्लैंड आ रही है हमारे पास से, तो हम हारे हुए हैं। हम कभी नहीं, हमारी अभी आगे आने वाले 3-4 साल हम हारेंगे ही। बिल्कुल ठीक है, अभी तक हमने इसका सर्जरी ना की तो। बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बांग्लादेश का घर है, वो ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। उसके बाद रह गया ये मैच का 147 साल क्रिकेट, इंग्लैंड में पैदा हुआ, पाकिस्तान में दफन हो गया। जो इन्होंने करतूत कर दी है ये इस काबिल ही नहीं है। ठीक है कि हम अपना टाइम पैसा इन पे इन्वेस्ट करें। ये इतनी घटिया टीम 26 पे 6 आउट होने के बाद हम ये मैच उनसे हार गए हैं। ये क्या, वो बॉलिंग पे आते हैं, बॉलिंग विकेट हो जाती है, हम बॉलिंग पे आते हैं, बैटिंग विकेट हो जाती है। ये हमारी टीम ही कल्प्रेट है। सबसे पहले बात हो रही थी कल्प्रेट्स की, इसमें हमारी मैनेजमेंट आती है, हमारा स्टाफ आता है, अब हमारा कप्तान आता है। हमारे कप्तान से सीधे हाथों में कैच नहीं हो रहा। हमारे कप्तान को देख लें, हाथ में कैच है, उसने छोड़ दिया। जब 26 पे 6 आउट थे, सारी फील्ड ऊपर लेकर आ, ये हमें जाके समझाना पड़ेगा। पैसे हम ले रहे हैं, तनख्वाहें वो ले रहे हैं। ठीक है, जब उनके इधर स्टार लगे, किसी भी आपने मैच में देख लें या लीग्स में देख लें, उनमें यूनिटी होती है हमारे प्लेयर्स की। ठीक है, जिसने स्टार ने तुम्हें नाम दिया, पाकिस्तान का नाम मिला, फिर ही तुम्हें लीग्स ने खरीदा है। पर नहीं, उधर जाके यूनिटी होती है, इधर आते हैं, आप बॉल आती है, बॉल ही नहीं पकड़ी जाती। ये इतने के घटिया हो चुके हैं। अब चैंपियन ट्रॉफी जैसे पाकिस्तान में है, हम तो दुआ करते हैं पाकिस्तान में ना हो। क्यों, ये जब वापस आएंगे हम इनको पकड़ तो सकते हैं, जैसे मैच खत्म होने इन्होंने घर को चल जाना है। ये हमारे साथ सरासर ज्यादती कर रहे हैं, हमारा टाइम इनकी वजह से वेस्ट हो रहा है। 5 दिन का टेस्ट है, 1 दिन बारिश में नहीं देखा, 4 दिन क्या 4 दिन में किया। आप सही ट्रैक पे जा रहे होते हैं, एक ऐसा सेशन ना आता है, अब ऐसा काम कर देते हैं कि पूरी कौम आपको गालियाँ देने पे आ जाती है। एक सबसे ज़्यादा ये कल्प्रेट ना, इसमें मैं मानता हूँ हमारी बैटिंग। ठीक है, अब्दुल्ला शफीक बेतुकी शॉटें, सैम अयूब बेतुकी शॉटें, 50 करता है। क्या उसका मकसद है 50 करना? टेस्ट में ये है कि 50 कर ले, उसके बाद विकेट देना कानूनी जुर्म है। उसके बाद 1 डाउन हमारा शान, हमारा कप्तान आता है, शान बोन खेर है, 50 के अंदर 36 ये स्कोर है, 28 की उसकी एवरेज थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे सर पर है और हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल जीरो है। हम लोग इस तरह से जो है वो हम लोग डिफेंड करने वाले हैं, हम इस तरह से होस्ट करने वाले हैं, हम इस तरह से आने वाले हैं मैदान में। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो कहाँ लाए कर रही है? आप यूएसए से हार रहे हैं, आप बांग्लादेश से हार रहे हैं, आप अफगानिस्तान से हार रहे हैं, आप यूएसए से जिम्बाब्वे से हार रहे हैं। क्या मतलब हम लोग जो है अब पाकिस्तान इन टीम से हारने के लिए रह गई है? शुक्र करें कि हम इनसे हारे हैं। ये टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं है, हम 8वें नंबर पे है ना, हमने इनसे नीचे होना था। दूसरी बात चैंपियन ट्रॉफी की रहेगी, अब वो पाकिस्तान में हुई। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम अपने घर में जलील होंगे, घर बुला के मेहमानों को उनके सामने जलील होंगे। डिफेंडिंग चैंपियन है वो, एक हमारी टीम थी, यंग ब्लड थे सारे। एक हमारा कप्तान ऐसा था जिसने पूरी टीम को पंप करके रखा हुआ था। उसके बाद कोई ऐसा आपको मौका देखने को मिला कि हमारी टीम ऐसे पंप थी? ठीक है, 338 हमने किया, 339 का टारगेट था, 33 पे इंडिया के 3 आउट हो गए, हम 180 रन से जीते थे। तब हमारा कप्तान भी यंग था, ठीक है, पूरी टीम यंग थी, उनमें एनर्जी पॉजिटिव थी। अब देख लें, अब टीम को देखते हैं उनसे वाइब भी नेगेटिव आती हैं। उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी की रहेगी, मुझे नहीं लग रहा कि हम दूसरे राउंड में भी जाएंगे, सेमीफाइनल में क्वालिफाई भी करेंगे। आपको ख्याल में जिस तरह से हम लोग अभी एक हिस्ट्री देखते हैं पिछले 2 साल की, जिसमें एशिया कप आता है, ODI वर्ल्ड कप आता है, फिर T20 वर्ल्ड कप आता है, इसके अंदर कम्प्लीटली
पाकिस्तान जो है वो लैक किया है कम्प्लीटली, पाकिस्तान फेल हुआ है क्रिकेट के अंदर, बोथ बॉलिंग एंड बैटिंग। आपको क्या लगता है कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी हम लोग इसी सेम तैयारी, इसी सेम इक्विलिब्रियम, इसी सेम मोमेंटम के साथ जाने वाले हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी राइवल टीम इंडिया आने वाली है, जिनका वेलर, जिनका जज्बा इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो देख रही है। तो आपको लगता है कि मतलब हम लोग जो है इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे? अब सबसे पहले तो मैं बताऊं 2021 में जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान से वापस गई थी, जो हमारी सारी टीम थी ना, वो खेलने चली गई थी डोमेस्टिक कप, तब हो रहा था T20 नेशनल कप। हमने डोमेस्टिक खेला था वो, ठीक है, खेल के हम वर्ल्ड कप T20 खेलने गए थे। T20 खेलने गए, हमने इंडिया को हराया, न्यूजीलैंड को, अफगानिस्तान को, नामीबिया को, स्कॉटलैंड को। उसके बाद सेमीफाइनल में गए, तब हमारी टीम में यूनिटी थी, ठीक है। सेमीफाइनल भी हम उधर जाके हारे हैं, ठीक है, जहाँ पे बहुत क्लोज जाके, ठीक है, हमारी टीम में यूनिटी थी। फिर 2022 का T20 वर्ल्ड कप आ जाते हैं, हम इंडिया से आखिरी बॉल पे जाके हारे हैं, जिम्बाब्वे से आखिरी बॉल पे जाके हारे हैं, ठीक है। अब बाबर आजम के जैसे मैं मैच चाह रहा हूँ ना, हम USA से भी आखिरी बॉल पे जाके हारे हैं, इंडिया से भी, जिम्बाब्वे से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी। ये 5 टीमें थी जिन मेन हम उनसे जो हारे थे। अब रहेगी बात कि अब हमारे प्लेयरों को चाहिए कि डोमेस्टिक कप स्टार्ट हो रहा है, ये चैंपियंस कप स्टार्ट हो रहा है 7 तारीख से, 7 से लेके 19 तक वो है, 15 से लेके 29 सितंबर तक हमारा वनडे प्रेसिडेंट कप हो रहा है, उसमें जाएंगे क्योंकि वनडे फॉर्मेट है ना। T20 को हाथ ही न लगाएं। अब आगे हमारी T20 क्रिकेट नहीं है, ठीक है, आगे हमने चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, वो 50 ओवर का फॉर्मेट है, जिसकी वजह से हमें लॉन्ग टर्म टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें हमारी फिटनेस टेस्ट होगी, ODI खेलनी पड़ेगी। जो टीम जानी है ना, वो लड़कों का 25 का पूल हो, 32 का पूल हो, उनको सबको लेके जाएं, जो परफॉर्म करेगा वो टीम 15 में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की जो हम लोग टीम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से, जिस तरह की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान करेगा इस दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी? मुझे नहीं लग रहा। जितना इन्होंने डिसाइड किया है ना, पहली बात रहेगी कि अब ये हमारी होम कंडीशंस होंगी, हमसे ज़्यादा कौन फ़ायदा उठा सकते हैं? हम ही उठा सकते हैं। अब हम इधर जो टीम आएगी ना, ये एशियन पिचेस हैं, आपने वर्ल्ड कप में देखा 400 स्कोर हुआ है, ठीक है। इधर जिसने भी आना है यही माइंडसेट के साथ आना है कि पहले 20 ओवर हमने खेलना है, विकेट कोई नहीं देनी, स्कोर 120-30 हो, आखिरी 30 ओवर में कुटाई करनी है, 300 भी मारेंगे, 420-430 स्कोर होगा, ठीक है। जब अगर किसी टीम ने हमारे खिलाफ 430 कर दिया, हमारे पास कोई प्लेयर है करेगा? बिल्कुल भी नहीं, है ही नहीं। सिर्फ एक प्लेयर है, ठीक है, अगर वो क्लिक कर दिया, वो हम वन साइडेड जीत सकते हैं, फखर समान, वो भी उसकी लक पे है। अगर उसको चांस चले तो चले, ना चले तो ना चले, ठीक है। अगर हम करना चाहते हैं ना, ये पूरे 32 लड़कों के पूल को रखें, ठीक है, जितनी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। प्रैक्टिस मेंस परफेक्ट, अगर हम ऐसे इनको लेके चलेंगे, जिसकी वजह से हमारी टीम की भी पॉजिटिव एनर्जी सामने आएगी। अब अभी तक कप्तान का भी नहीं फैसला हुआ कि बाबर कप्तान रहेगा या शान मसूद होगा या शहनशाह अफरीदी होगा या रिजवान होगा। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगी अब्दुल अहद, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर हम इंडिया की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात करते हैं, ये एक बहुत पुराने राइवल्स हैं, अगर हम क्रिकेट की बात करें, इस वक्त क्या कंपैरिजन देखते हैं? क्या टीम वर्क में इंडिया जो है वो हमसे बहुत आगे, क्योंकि हमारी टीम में तो यूनिटी ही नहीं है? हमारी टीम का और इंडिया का एक कंपैरिजन और मुआवजा नहीं बनता, वो हमसे बहुत ऊपर है। उन्होंने इन्वेस्ट किया है अपने प्लेयर पे, ठीक है। एक मैं इंडिया की लीग हो रही है दिल्ली प्रीमियर लीग, उसमें आयुष बदोनी उसका प्लेयर था, LSG का, लखनऊ सुपर जायंट का, उन्हें 55 बॉल्स पे 162 स्कोर किया। हमारे पास है कोई ऐसा हार्ड हिटर? बिल्कुल नहीं है। जब हमारे पास प्लेयर ही नहीं होगा, हम इन्वेस्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल नहीं कर। जब हम अगर टैलेंट एंड प्रोग्राम निकालेंगे ना, तब भी जाके हमारे पास रॉ मटेरियल आएगा, फिर उसको हम डेवलप करके हम अपने डोमेस्टिक सर्किट में लेकर आएंगे। स्टार्ट मैं यहाँ से करूँगा कि पाकिस्तानी जो स्पोर्टर्स हैं उनको चाहिए कि लित्तर उठा लें, इन सब के मुंह काले करके गधे पे बिठाएं, रावलपिंडी से लेके नेशनल स्टेडियम जो अगर कदाफी जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर है वहाँ तक लेके आए इनको। इनका यही इलाज बनता है, फिर शायद इन्हें कुछ शर्म आ जाए, कुछ हया आ जाए और ये अपनी परफॉर्मेंसेस को बेहतर कर लें। रिसेंट एक ईयर के अंदर अगर आप देखें, आप ODI वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर, T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर, और अब जाके बांग्लादेश से होम ग्राउंड में हार गए हैं। मतलब कि आपकी क्रिकेट जो है बिल्कुल डीप लेवल पे चलेगी, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट को टच करके आ गई है। यार USA आपको हरा रहा है, उसके बाद आयरलैंड आपको हरा रहा है, न्यूजीलैंड के बच्चे आपको हरा रहे हैं। आप घर में आते हो तो आप हारते हो, आप बाहर जाते हो तो आप हारते हो, T20 फॉर्मेट आप हार रहे हो, ODI फॉर्मेट आप हार रहे हो, टेस्ट फॉर्मेट आप हार रहे हो। तो वही आप करने क्या गए हो? फिर आप ना खेलो, आप सिंपल इस दैट लिख के दे दो कि यार हमने नहीं खेलना हमारे बस की बात नहीं है। हमने रखे हुए हैं कैप्टन शान साहब, अच्छी इंग्लिश बोलता है, भाई हमें अच्छी इंग्लिश नहीं चाहिए, हमें परफॉर्मेंस चाहिए। किंग बाबर, हम उसे किंग कहते हैं, वो किंग साहब जो है हर दफ़ा आके वही शिट परफॉर्मेंस बार बार अगेन एंड अगेन नहीं चल पा रहा। 4 मैचेस में
4 इनिंग्स में 66 रन जस्ट। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जी क्लासी प्लेयर है, किताबी प्लेयर है भाई, क्या ऐसा किताबी प्लेयर है, शर्म आनी चाहिए इनको। तो ओवरऑल आप में सिर्फ रिजवान अच्छा है, खुरम शहजाद एक लड़का अच्छा था, मीर हमजा, मतलब 2-3 लड़के अच्छे हैं, बाकी ओवरऑल आपका सिस्टम सारा फ्लॉप हुआ हुआ है। ना आपके प्लेयर से फील्डिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना बॉलिंग हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी क्रिकेट दोबारा रिवाइव होगी जब तक आप अपने डोमेस्टिक पे फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान एक ऐसी टीम थी जिसका एक मैं कहूंगी कि एक टेरर होता था एक टाइम पर। अब पाकिस्तान जो है वो लोगों के लिए मजाकी बन के रह गई है। क्या कहेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? देखिए, जब आपका वजारत दाखिला या वजारत खारजा पता नहीं कौन है वो आपका चेयरमैन बनेगा तो ऐसा ही होगा। मैं ये समझता हूँ कि पपेट चेयरमैन है, उसके बाद पपेट आपके चीफ सिलेक्टर्स हैं। आपका वहाब रियाज, उसने एक नई पोस्ट निकाली है अपने आप को देने के लिए। वो पोस्ट पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मैं पिछले दिन रमीज राजा का सुन रहा था, वसीम अकरम बता रहा था कि भाई ये तो पोस्ट ही नहीं होती थी, सीनियर जनरल मैनेजर, ये कौन सी पोस्ट है भैया में। तो जो आपके पपेट लोग हैं ना, उसके बाद कैप्टन पपेट बना दिया गया। क्यों? शान मसूद का जो वालिद है वो नून लीग के लिए फंडिंग करता है, आपने वो बना दिया। तो उसके लेते लेते आपकी पूरी की पूरी साइड खराब हो गई। शाहीन अफरीदी का भी इसमें हाथ है। क्यों? शाहिद अफरीदी उसके पीछे है, वो हर बंदे से लड़ रहा है, चाहे बाबर कैप्टन है, चाहे रिजवान प्लेयर है, चाहे शान कैप्टन है। उसके बाद बाबर का भी कसूर है कि वो अपने मोराल के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो पूरे के पूरे जो 11 के 11 प्लेयर्स हैं, जो कोचिंग स्टाफ है, जो आपके कोचेज हैं, आपके सिलेक्टर्स हैं, मैं कहता हूँ कि सारे दायरे के अंदर आते हैं। मुझे ये बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है, हमारी तैयारी इस वक्त हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं, किसी भी टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन वाली जो हमें नजर ही नहीं ना आ रही। क्या आप कहना चाहते हैं कि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोग दे रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एलिजिबल भी हैं हम? देखें, आप खुद बताएं कि होस्ट नेशन ऐसी होती है जो नंबर आज एक रिकॉर्ड हुआ है कि पाकिस्तान टॉप 10 टीम्स जो है ना टेस्ट नेशंस, उन सब से हार गया। आज पाकिस्तान ने ये रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिया। आज तक किसी टीम के साथ ऐसा नहीं हुआ कि टॉप 10 नेशन से हारा हो टेस्ट क्रिकेट में, पाकिस्तान हार गया। देखें, होस्ट नेशंस होती हैं ऑस्ट्रेलिया जैसी साइड, जो अपने मुल्क में 2015 का वर्ल्ड कप वो विनर हुए, 2019 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड विनर हुआ, 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ, वो 10-22 की स्ट्रीक लगा के फाइनल तक गए। ये होती हैं होस्ट नेशंस। आपकी टीम तो भाई नंबर 10 टीम से हार रही है, पॉइंट्स टेबल रैंकिंग में 8वें नंबर पे है, ओडीआई में 6-7वें नंबर पे है। तो मुझे नहीं लगता कि आप इस काबिल हो। वैसे भी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, मुझे 90% ये श्योर है कि कभी भी जयशा नहीं होने देगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आपकी परफॉर्मेंस है, आप डिजर्व भी नहीं करते भाई। आप जाके दुनिया को पैगाम दो, आप दुनिया को जाके हिला के रख दो कि यार आप लोग उन्हें हमें अगर राइट्स दिए तो आप वापस नहीं ले सकते। पाकिस्तान की इतनी औकात होनी चाहिए कि अगर हम वॉक ओवर करें तो दुनिया सोचे कि यार पाकिस्तान वॉक ओवर कर गया, टूर्नामेंट की क्या इज्जत रहेगी, टूर्नामेंट के पल्ले क्या रहेगा। लेकिन भाई साहब, जो हमारी औकात है, दुनिया कहती है कि निकालो इन्हें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है।